शांत आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू तलबा यूनियन ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से वीसी को बुज़दिल करार दिया गया है। वीसी को हटाया नहीं गया तो ऐसा ही चलता रहेगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का बयान है ये। वीसी या तो इस्तीफा दे, जेएनयूएसयू कह रहा है, या फिर हुकूमत वीसी को हटाए। इस वक्त की बड़ी खबर, कल हुए जेएनयू के तलबा और टीचरों पर हमले के बाद जेएनयू तलबा यूनियन का बयान। इन्होंने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि वीसी को हटाया जाए और साथ ही साथ वीसी को बुज़दिल करार दिया है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कहा गया है कि वीसी को अगर हटाया नहीं गया तो ऐसा ही चलता रहेगा। वीसी या तो इस्तीफा दे या हुकूमत वीसी को हटाए। इससे पहले हमने देखा था फी हाइक हॉस्टल मैनुअल को लेकर भी तलबा की नाराजगी वीसी के खिलाफ देखी गई थी, सरकार के खिलाफ देखी गई थी। एक बार कहीं ना कहीं फिर से वीसी पर इल्जामात आयद हो रहे हैं कि वीसी जब तक रहेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का ये बयान है। कल जिस तरह से तलबा पर हमले हुए, हॉस्टल में जाकर नकाबपोश हमलावर ने तलबा और साथिजा को निशाना बनाया, जिसके बाद जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का बयान सामने आया है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि वीसी को हटाया नहीं गया तो ऐसा ही चलता रहेगा। साथ ही साथ जेएनयू तलबा यूनियन ने वीसी को बुज़दिल करार दिया है और वीसी या तो इस्तीफा दे या हुकूमत वीसी को हटाए। तो शांत आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है शंकर? अगर बात एफआईआर की करें तो पुलिस के आला ओहदेदार की तरफ से कहा गया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखिए, दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में जो कई शिकायतें मिली थी उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कई एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जब अब तफ्तीश जो है शुरू हो चुकी है, तफ्तीश होने के बाद इस मामले पर धीरे धीरे जिन जिन लोगों का नाम सामने आता जाएगा उसको फिर नामजद किया जाएगा। इस मामले में कल देर रात में भी जेएनयू के गेट नंबर 4 के पास से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, उससे भी इस मामले में पूछताछ चल रही है। और खासकर इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है कि क्या जो तोड़फोड़ करने वाले, हंगामा करने वाले, मारपीट करने वाले कोई बाहर से तो लोग आए थे। इस मामले में पड़ताल चल रही है। तो एक तरह से एक शक की सुई जो है कुछ ऐसे लोगों पे जा रही है जो बाहर से आकर जेएनयू परिसर के अंदर में आते हैं, नकाब चढ़ा करके, नकाब पहन करके, उसके बाद जेएनयू के अंदर मारपीट के मामले को अंजाम देते हैं। तो आखिर वो कौन लोग थे, इस मामले की पड़ताल दिल्ली पुलिस कर रही है। हालांकि कल देर रात में जो 26 लोगों को जो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनको काफ़ी चोट लगी थी, उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही जो जेएनयू के जो छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी दिल्ली पुलिस अपील कर रही है कि यहाँ पर जेएनयू कैंपस के बाहर धारा 144 लगी हुई है, तो कोई भी यहाँ पर धारा 144 का उल्लंघन ना करें। किसी भी तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त यहाँ नहीं दी गई है। और जेएनयू परिसर के अंदर में आज सुबह से मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर पहले अब मीडिया को भी अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है। तो इस वक्त में मैं जेएनयू के सबसे का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर जो भी यहाँ पर गाड़ी अंदर जा रही है या जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है, उसका पहचान पत्र को देखा जा रहा है। और पहचान पत्र उन्हीं लोगों को अंदर जाने पर इजाज़त दिया जा रहा है जो जेएनयू के स्टूडेंट हों या जेएनयू परिसर के अंदर रहते हों। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, छात्र छात्राओं को भी बाकायदा देखने को मिले जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जेएनयू छोड़ करके भी फिलहाल जा रहे हैं। यानी क्या अभी भी ये जेएनयू छोड़कर, कैंपस छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है? क्योंकि हमने देखा था कि कल रात में ही लड़कियां कैंपस से बाहर निकल रही थी और अपने अपने रिश्तेदारों के घर रवाना हो रही थी। क्या सुबह से भी ये सिलसिला जारी है शंकर? अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ छात्राओं से मेरी बातचीत हुई, बाकायदा उससे हमारी विशेष तौर पे न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत किया और वो यहाँ से छोड़ के जा रही थी। जब उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों यहाँ से जा रही हैं, तो उनका कहना था कि जिस तरह से हालात बने हैं, उनके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए वो वापस घर आ जाएं।
तो यहाँ पर जो जेएनयू के अंदर में उन छात्रों को दिक्कत हो रही है जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन एक अलग राजनीतिक माहौल जिस तरह से बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई, जिस तरह से तोड़फोड़ और यहाँ पर छात्रों के बीच में मारपीट का मामले को देखने को मिला, तो उस मामले से जरूर यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं जो है परेशान से दिख रहे हैं। शंकर, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत की है। मरकजी वजीर दाखिला ने अनिल बैजल से बात की है। जेएनयू से नुमाइंदे को तलब करने को कहा है। अनिल बैजल को फरीकैन से मुज़ाकरात की हिदायत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल हमने देखा था कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात की गई थी फोन पर, और साथ ही साथ जांच के बाद रिपोर्ट जमा करने की, रिपोर्ट देने की भी बात कही थी। और आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की है। मरकजी वजीर दाखिला ने अनिल बैजल से बात की है। जेएनयू से नुमाइंदों को तलब करने को कहा है। अनिल बैजल को फरीकैन से मुज़ाकरात की हिदायत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने नाजरीन को दे एक बार फिर से रुख कर लेते हैं शंकर आनंद का। शंकर, हुकूमत अब इस हमले के बाद कोई भी कसर नहीं छोड़ने देना चाहती। इस खबर से ये बात साबित हो जाती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अनिल बैजल से बात की और कहा है कि फरीकैन जो हैं, जिनके दरमियान ये तशद्दुद हुआ और जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, उनसे बात करिए और निपटाइए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस मामले को लेकर, इस मामले की संजीदगी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी इस मामले को गंभीर हैं, और इस मामले पर कल भी देर रात में बाकायदा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक से इस मामले में विशेष तौर पर उन्होंने बातचीत किया और इस पूरे मामले की जानकारी ली गई। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के संपर्क में हैं, और अनिल बैजल लगातार इस मामले की जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे रहे हैं, और गृह मंत्री को भी इस मामले की जानकारी विशेष तौर पर दे रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हैं, किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से रोल ऑफ एक्शन होगा। तो इन तमाम मामलों पर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि ये कोशिश, जो पहली प्राथमिकता ये दी जा रही है कि किसी तरह से छात्रों को समझाया जाए और छात्रों के अंदर में ये विश्वास दिलाया जाए कि कोई भी यहाँ पर हंगामा ना करें, और इस बात को ध्यान में रखते हुए जेएनयू के अंदर में लगातार कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द शांत कराया जाए। हालांकि कल जिस तरह से हंगामा बरपा, कल शाम को तकरीबन 5:30 बजे, उसके बाद जिस तरह से वो हंगामा बरपने के बाद कल देर रात में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर में काफ़ी छात्र छात्राएं जो है प्रदर्शन कर रहे थे। खासकर जेएनयू के साथ साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र संगठन हैं वो भी एक साथ आए, और उसके बाद वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। तो उसके बाद ये लगातार जो कल रात से जो सिचुएशन बहुत सही नहीं कहा जा सकता है जेएनयू के अंदर में, और अंदर में अभी कई छात्रों से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि डर और भय जो है उनके चेहरे पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। तो अभी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि मामला थोड़ा सा शांत हो और छात्रों के अंदर में थोड़ा विश्वास जमे, और जिससे कि इस तरह के राजनीति से वो दूर रहें, और यहाँ पर किसी भी तरह के हिंसा, प्रदर्शन, धरना, उसकी इजाज़त यहाँ पे नहीं दी गई है। और यहाँ पर तमाम जो छात्रों से भी अपील की गई है। शंकर, आपके पास लौटेंगे। शंकर, हमारे नुमाइंदे जेएनयू के मेन गेट पर मौजूद है, वहां पर देख पा रहे हैं चहलकदमियां की क्या कुछ चल रहा है। इस बीच हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे भी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई के ताज होटल के बाहर FTII और दिगर कॉलेजों के तलबा धरने पर बैठे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी देखी जा सकती है। जो नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही, जिन नारों का इख्तियार, जो नारे उन्होंने मुंतखब किए हैं, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंतजामिया और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ वो नाला है। एक बार रुख कर लेते हैं फिर से मुंबई का। प्रशांत, जो तलबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये उम्मीद लगाई जा सकती है, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब ये तलबा की तादाद धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जिस मकाम पर वो मौजूद है, क्या इससे पहले इस मकाम पर एहतजाज हुए? क्योंकि हमने देखा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने कभी भी प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पर हुआ। इस बीच जो हाई सिक्योरिटी जोन में ये तमाम तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये एक काफ़ी सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है, और इसीलिए आप देखिए
तो जो विद्यार्थी बैठे हुए एक पूरे पैसेज में बैठे हुए जो पूरा घेराव किया गया है और यहाँ पर सिर्फ विद्यार्थियों के अलावा किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूँ तो जहाँ बैठे उनके पीछे मुंबई पुलिस की वैन खड़ी हुई है और मुंबई पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हरकत जो है कोई विद्यार्थी या कोई आम इंसान भी न कर पाए। कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका सिर्फ यही नारा है सरकार के खिलाफ, एबीवीपी के खिलाफ और साथ ही साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो विद्यार्थी इस हादसे में पूरे इन्वॉल्वमेंट थे जिनका, उनके खिलाफ है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है अपनी नाकामी दिखा रही है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही है और इनकी जो संख्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि रात के 12 बजे यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया था और तब से यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं और एक एक करके अपने संपर्क में जितने विद्यार्थी हैं उन सभी को यहाँ पर जोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का उपद्रव या उग्र होने की कोशिश किसी विद्यार्थी या किसी आम इंसान की तरफ से नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पर शांतिपूर्वक इनका बैठकर जो विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया है वो जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बताया ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। मैं आपको दिखाऊं, ताज होटल सामने है और ताज होटल के बिल्कुल बाहर अगर आप देखें तो लगातार 24 घंटे मुंबई पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। चारों तरफ आप देखें तो बैरिकेटिंग्स किया गया है और अंदर किसी को अलाउड नहीं किया जाता। ये जो पैसेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये गेटवे ऑफ इंडिया का एकदम फ्रंट पैसेज है। आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ पुलिस जवान और पूरा पैसेज जो है वो खाली कराया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो और यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि लगातार जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे छात्र, वो उनका सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर अपने अपने अलग अलग तरीके से जो है ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पहले नारेबाजी लगा रहे हैं, फिर गाने गा रहे हैं उनके विरोध में और साथ ही ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो संख्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहे। लेकिन कब तक यहाँ पर ये बैठेंगे ये समय सीमा तय नहीं किया गया। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मीडिया से थोड़े बहुत नाखुश है, यही वजह है कि किसी भी पत्रकार से यहाँ पर वो बात करने से सीधा मना कर रहे हैं। अपने तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। अब देखिए तो जो संख्या है यहाँ पर अभी इस पैसेज में बिठाया गया है, शाम होते होते क्योंकि इनके संपर्क में जो लोग हैं सोशल मीडिया के जरिए, फ़ोन के जरिए उन्हें बुलाया जा रहा है और उसमें ज्वाइन होने के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा कि जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन का जरिया कल देर रात से मुंबई में शुरू किया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया पे अभी फिलहाल हो रहा है, इसके बाद शाम को हुतात्मा चौक पे किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि मुंबई के कौन कौन से इलाकों में ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं और कितनी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जी बिल्कुल, शंकर के पास एक आखिरी सवाल के साथ पहुंचेंगे। शंकर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद नहीं, आगे भी उनसे राब्ता कायम करेंगे। बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।